जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है समान अध्ययन से, जो आगामी होने वाले SSC GD 2024-2025 के एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे द्वारा सम्मिलित किया गया है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई बार देखे जा चुके हैं, इसलिए साथियों सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? सही उत्तर होगा साथियों स्वदेशी आंदोलन। घरेलू उत्पाद पर साथियों भरोसा करके विदेशी वस्तुओं पर अंकुश लगाने के लिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने इसे स्वराज यानी स्वशासन की आत्मा के रूप में भी वर्णित किया गया था। साथियों, साथ में देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। 8 अगस्त 1942 को, द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था। उस समय साथियों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला है व्यक्तिगृह आंदोलन। ये साथियों 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुआ था। और सविनय आंदोलन साथियों 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, फैक्ट याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में केवल यही पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला था, इसलिए इसे भी याद करते हुए चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? सिंपल है लेकिन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार देखा गया है कि मौर्य समाज का संस्थापक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या अजातशत्रु? साथियों सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य, इसे दोनों नाम से जाना जाता है, 322 से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। इसकी स्थापना का श्रेय साथियों चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। इसकी राजधानी जो थी साथियों पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान समय में पटना शहर के पास स्थित है। साथियों अगर अशोक की बात करें, अशोक भी मौर्य समाज के एक महान सम्राट थे। 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज किए थे। अगर बिंदुसार की बात की है, सम्राट अशोक के पिता थे, जो 257 से 273 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य के सम्राट थे। अजातशत्रु साथियों लगभग 493 ईसा पूर्व में ये सम्राट थे, जो बिंबिसार के पुत्र थे, लेकिन साथियों पिता को मारकर इन्होंने राज्य प्राप्त किया था। सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? भीमा, कृष्णा, गोदावरी या तुंगभद्रा? साथियों सही उत्तर होगा गोदावरी। साथियों बबली परियोजना महाराष्ट्र सरकार की परियोजना है, जो गोदावरी नदी पर है। यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित परियोजना है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है साथियों भीमा, जिसको चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य में बहती है यानी प्रवाहित होती है। कृष्णा नदी साथियों, जिसका उद्गम पश्चिम घाट श्रृंखला से है। और अगला है साथियों तुंगभद्रा, जो दक्षिण भारत की बहने वाली एक पवित्र नदी है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहती है। चारों नदियाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश या भूटान? साथियों सही उत्तर होगा बांग्लादेश। भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। साथियों अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की कैपिटल है साथियों ढाका और करेंसी यानी मुद्रा है टका। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं। प्रधानमंत्री का पोस्ट भी रिक्त है। साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नेपाल, जिसकी कैपिटल है काठमांडू। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। पीएम है पुष्प कमल दहाल। करेंसी है नेपाली रूपी। भूटान साथियों, जिसकी कैपिटल है थिम्पू। करेंसी है डुलट्रुम भारतीय रुपया। महत्वपूर्ण है साथियों।
SSC-GD या UPP के एग्ज़ाम में करेंसी पूछ लिया जाता है या कैपिटल पूछ लिया जाता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन में आता रहेगा करेंसी और कैपिटल हम बताते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होते हैं कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी और उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति साथियों देश के पहले यानी प्रथम नागरिक भी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? साथियों सही उत्तर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत की संसद साथियों राज्यसभा यानी उच्च सदन, लोकसभा यानी निम्न सदन और राष्ट्रपति को मिलाकर बनती हैं। वर्तमान में साथियों लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? एग्जाम में पूछ लिया जाता है, गणेश वासुदेव मावलंकर। और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ जी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? कार्ल मार्क्स, अरस्तू, एडम स्मिथ या फिलिप डिक्सटेड? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। साथियों एडम स्मिथ द्वारा 1776 ईस्वी में द वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है या कब प्रकाशित किया गया था? इसलिए दोनों फैक्ट आप सभी साथी याद रखेंगे कि एडम स्मिथ द्वारा 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन बनी थी? ऑस्ट्रेलिया, भारत, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड? साथियों सही उत्तर होगा भारत। T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम भारत बनी थी। उप विजेता साथियों साउथ अफ्रीका थी। मैन ऑफ द सीरीज T20 विश्व कप का जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच मिला था विराट कोहली को मिला था। साथियों ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश इसको किस देश में यानी होस्ट हुआ था यानी किस देश में हुआ था? तो संयुक्त रूप से साथियों वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये T20 वर्ल्ड कप 2024 संपन्न हुआ है। याद रखिएगा सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भोजताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? भोजताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है भोजताल झील। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा साथियों। मध्य प्रदेश की कैपिटल भी भोपाल है। अगला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, हिमाचल प्रदेश इसकी कैपिटल शिमला है, उत्तराखंड इसकी कैपिटल देहरादून है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, नेलापट्ट पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल या उड़ीसा? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंध्र प्रदेश में स्थित है नेलापट्ट पक्षी अभ्यारण्य। साथियों इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। किसकी? नेलापट्ट पक्षी अभ्यारण्य की। साथियों अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो अमरावती है। मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। जिले यानी डिस्ट्रिक्ट 26 हैं। स्थापना हुई थी साथियों 1 अक्टूबर 1953 को। साथियों भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न प्रायः पूछ लिया जाता है। बिहार जिसकी कैपिटल है साथियों पटना, केरल तिरुवनंतपुरम, उड़ीसा की कैपिटल है साथियों भुवनेश्वर। साथ में ये भी याद करते चलिएगा, हो सकता है का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाए। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा और कैसा लगा सेशन कमेंट सेशन में अवश्य बताइएगा, जिससे हम अधिक मोटिवेट हों और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो बनाते रहें। अभी 4-5 महीने का टाइम है, आप सभी साथी दबा के तैयारी करिए और SSC-GD क्वालिफाई करिए और अपना सपना, वर्दी का सपना साकार करिए। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।